प्राचीन समय की बात है कि एक गांव था जिसका नाम गोवर्धन था। उस गांव के बाद बहुत ही विशाल जंगल हुआ करता था। उस जंगल के बीच में एक सबसे प्राचीन मंदिर हुआ करता था, जिसे लोग शेषनाग का मंदिर कहा करते थे। बुजुर्ग पूर्वजों का कहना था कि उस मंदिर से निकलने वाली नदी में जो कोई भी मछली मारने जाते हैं, वो कभी जिंदा वापस नहीं आते, क्योंकि वो लोग अपने दादा से सुने थे कि जो लोग उस मंदिर से निकलने वाली नदी में शिकार करने गए, उनको एक बहुत ही विशालकाय सांप ने मार दिया, जिसे लोग शेषनाग कहते थे। परंतु वहाँ के कुछ लोग इसे अफवाह और अंधविश्वास मान के टाल दिए। एक रोज की बात है कि उस गांव के कुछ नवयुवक मछली मारने का विचार करके उस जंगल के बीच चले गए और मछली पकड़ने के लिए जाल फेंकने का प्रयास किया। तभी उस नदी से एक साधु निकले और बोले, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तो उनमें से एक लड़का बोला, हम मछली मारने आए हैं। तो साधु क्रोध करके बोले, क्या तुम लोग को नहीं मालूम कि इस नदी के जीवों की रक्षा स्वयं शेषनाग करते हैं 10 सिर वाले? तभी एक लड़का बोला, ये सब अंधविश्वास है, आप जाइए और हमें मछलियाँ पकड़ने दीजिए। साधु फिर बोले, मूर्ख, तुम लोग को मैं पहले सचेत कर रहा हूँ, अगर तुम लोग को अपनी जान प्यारी है तो तुरंत यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो घमंडी लड़के नहीं माने और साधु को वहाँ से भगा दिए और जाल नदी में फेंकी। तभी अचानक नदी का पानी खून जैसा लाल और पानी से धुआं और अजीब सी आवाज आने लगी। ये सब देख के वो लोग बहुत डर गए। तभी वो लोग को साधु की कही बात याद आई। वे डर के भागने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत बड़ा गलती कर दिए थे, जाल नदी में डाल के। तभी एक बहुत ही विशाल 10 सिरों वाला सांप नदी से ऊपर फन फैला के निकला। उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी और लाल थीं। ये सब देख के उनमें से कुछ लड़कों की मौत से हो गई और कुछ भागने की कोशिश की, जिसको शेषनाग अपनी शक्तियों से वहीं पे मार डाला। उनमें से बस एक लड़का बचा पाया, जो शेषनाग को देखकर बेहोश हो गया था। वो 1 घंटे बाद होश में आया। जब वो होश में आया तो देखा कि उसके सभी दोस्त मारे गए हैं। वो वहां से गांव की तरफ भागा और गांव में जाके सभी बात बतलाई। उसके कुछ दिन बाद वो भी बुखार और उस विशालकाय सांप को देखने से डर की वजह से वो भी मर गया। कुछ दिन बाद गांव के मुखिया ने उस नदी के किनारे एक मंदिर का निर्माण कराया और उसमें शेषनाग की पूजा की जाने लगी। तब से उस मंदिर में हजारों लोग अपनी मुराद पूरा करने के लिए जाते हैं।